हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरेज इन जावा। ये एक आईसीएसई क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रोग्रामिंग में इसके 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और सेक्शन ए में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप बहुत ईजिली इसके सारे क्वेश्चंस सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो रहने वाली है जिसमें हम 1 डायमेंशनल एरेज पर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा इंक्लूडिंग द प्रोग्राम्स, पीवाईक्यूज, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आईसीएसई काउंसिल रिलीज करता है वो भी इसी वीडियो में इंक्लूडेड है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको मेजरली 4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। नंबर 1 टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ एरे। आपको समझना है कि एरे क्या होता है और 1D एरे क्या होता है। ये जो है ये दोनों टॉपिक्स मैं आज की वीडियो यानी पार्ट 1 में कवर करने वाली हूँ। 2 डिमेंशनल एरे हम लोग पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में पढ़ेंगे और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आपको वही 1 डिमेंशनल और 2D एरे पे लगाना होता है। ये हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। ये तीनों वीडियोस में जब जब बनाऊंगी तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। ठीक है, तो सारी वीडियोस अपने आप में कंप्लीट हैं। आपको जब जो भी टॉपिक इस एरे के अंदर पढ़ना है वो आप इन वीडियोस को देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एरे समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल समझोगे तभी आपको एरे समझ में आएगा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन है मेमोरी के अंदर जो कि एक वैल्यू स्टोर करती है और वो जो वैल्यू है जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे वो वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, लेट्स से ये हमारी मेमोरी है, इसमें हमने बनाया एक वेरिएबल एज 15। ठीक है, ये जो है ये नेम्ड लोकेशन है मेमोरी के अंदर और उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी। ये हमारी मेमोरी थी। ठीक है, मेमोरी के अंदर हमने एक जगह बनाई एज। इस जगह को हमने नाम दिया है वेरिएबल। ठीक है, और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 15। अब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल int एज इज इक्वल्स टू 15। तो जब आप ऐसा कुछ कोड लिखेंगे तो क्या होता है? लेट्स से आपने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है अपने जहाँ पे आप कोड लिखते हैं। ठीक है, जब आप ये लिखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे पहले समझो int जो है ये क्या है? ये एक डेटा टाइप है। ये आई होप आप सबको पता होगा, आपने क्लास 9th में डेटा टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत जल्द इस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, int क्या है? ये डेटा टाइप है। एज हमारा यहाँ पे वेरिएबल है और 15 जो है ये यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक वैल्यू है जो हमने यहाँ पे स्टोर कराई है। अभी सुनो, जैसे ही आप ये लाइन ऑफ कोड लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे जावा जहाँ पे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं अपना, तो क्या होगा? आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उस मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा एज। ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी 15। सही है, हेयर एज इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द वैल्यू 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब सब कुछ वेरिएबल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एरे क्या होती है। एरे जो होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो कि सेम डेटा टाइप के होते हैं और उनको हम कंटिगुअस यानी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। यहाँ पे समझो। ठीक है, एलिमेंट्स को हमने कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करा है। इसका ये मतलब है कि मैंने यहाँ पे लिया, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कितने हैं? मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। 10 एक एलिमेंट है, 20 एलिमेंट, 30, 40, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये सेम डेटा टाइप के हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये कौन से डेटा टाइप होंगे? INT। ठीक है, आप अलग डेटा टाइप का भी स्टोर कर सकते हैं पर हम यहाँ पे INT का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे सेम डेटा टाइप के इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि स्टोर क्या है? एक के बाद एक के बाद एक स्टोर है, यानी ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। ठीक है, तो ये एक एरे हो गई। एरे क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप stored in continuous memory locations. All the elements are accessed using a common name and an index number. इस चीज़ का क्या मतलब है? देखो,
इट इज़ वेरी सिंपल। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं एरे को, ठीक है। भी मैं आगे आपको समझाऊंगी इसके बारे में, ठीक है। और सबका एक इंडेक्स नंबर होता है, ये यहाँ पे समझ लो। जो एरे होता है उसका इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, ठीक है। लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इस एरे के अंदर हमने कुछ कुछ एलिमेंट्स स्टोर करवाए हैं, ठीक है। लेट अस से 10, 30, 50, 70। अभी ये जो एरे है, हम इस एरे का मान लो नाम दे देते हैं मार्क्स, ठीक है। ये जो हमारी पूरी एरे है उसका हमने नाम क्या दिया है, मार्क्स। अब पूरी एरे को सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं ये 10, 30, 50, 70, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हमने एक कॉमन नाम दे दिया है। क्या नाम है वो, एरे का नाम, जो कि है मार्क्स, ठीक है। अभी जो इसका इंडेक्स नंबर है वो हमेशा 0 से शुरू होगा। इंडेक्स नंबर आपको इसलिए पता आना चाहिए क्योंकि इंडेक्स नंबर से आपको एरे एलिमेंट कौन सा एक्सेस करना है या कंप्यूटर से एक्सेस करवाना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, वो आपको पता चलेगा। इसके डिटेल्स में हम आगे जाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि इंडेक्स नंबर आपको बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है, कौन सी जगह पे है, ठीक है। ये 0 होगा, जो पहला वाला होता है वो हमेशा 0 होता है, फिर 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से आपका एरे के इंडेक्सेस होते हैं, सही है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ, अगर मुझे कोई एक्सेस करवाना है और मैं लिखूँ मार्क्स, लेटस से मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो ये कौन से इंडेक्स नंबर पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी। इसी तरह से अगर मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करवाना है जिसमें 10 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूँगी, मार्क्स, जो कि मेरी एरे का नाम है, और इसके अंदर कहाँ पे ये स्टोर है 10, ये 0 इंडेक्स पे स्टोर है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम जब भी हमें इस पर कुछ काम करवाना है, हमें सेकेंड इंडेक्स पे जो मार्क्स के अंदर एलिमेंट है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब एक एरे है मार्क्स, उसके अंदर जो सेकेंड एलिमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट में क्या मतलब है, एक एरे है मार्क्स, उसके अंदर जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू एडवांटेजेस ऑफ एरेज। इट इज़ ईजी टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर्स। ये मैंने आपको बता भी दिया कि हम ईजीली एक्सेस कर सकते हैं एरे एलिमेंट्स को, कैसे, उनके इंडेक्स नंबर की हेल्प से। एक सिंगल वेरिएबल नेम की हेल्प से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Arrays make programs shorter, more organized and easier to understand, ठीक है। आप अलग अलग सारे एलिमेंट्स को लिखोगे, इससे अच्छा है आप एक एरे बनाओ, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को स्टोर करवा दो, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आपके पास यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो कि काउंसिल रिलीज करता है। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया है। असर्शन पढ़ो क्या है, एक बार आप ट्राई करो, मैंने जितना पढ़ाया है अभी उतने से ही एक क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके आंसर करने का। नाउ आई विल आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले असर्शन कह रहा है कि जो एरे है वो स्टोर कर सकती है एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, इसने कहा है डिफरेंट डेटा टाइप्स। क्या ये चीज़ सही है? नहीं। मैंने जब आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी एरे की, तभी मैंने बोला था कि जो एरे है वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को ही स्टोर कराएगी, ठीक है। सेकेंड पढ़ो। अब हमारा असर्शन फॉल्स हो गया, ठीक। अब रीजन पे आओ। एन एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सही बात है, क्योंकि हम एरे का नाम दे रहे हैं। समझ में आया मेरी बात? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो इसलिए है क्योंकि जो एरे है उसको कौन डिफाइन कर रहा है, हम यूजर उसको नाम दे रहे हैं ना। कंप्यूटर ने तो उसको कोई नाम नहीं दिया, हम एरे क्रिएट करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये बात बिल्कुल सही है। विद मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप बट अ डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स। मैंने आपको बताया था इसमें मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। यहाँ तक बात सही है।
ठीक है। जो ये मल्टीपल वैल्यूज होती हैं इनका सेम डेटा टाइप होता है, ये भी डेफिनेशन का ही पार्ट है, राइट। और इस लेकिन जो मेमोरी इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। मैंने आपको पीछे ही यहाँ पे एरे को एक्सेस करके दिखाया है कि जो मेमोरी का इंडेक्स होता है वो अलग होता है, राइट। यानी हमारा जो रीजन है पूरी तरीके से ट्रू है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, यानी जो आपकी डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे बहुत लिमिटेड थ्योरी रखी है, सिर्फ उतनी रखी है जो आपके काम की है, उसके अलावा आपको थ्योरी में जाने की कोई ज़रूरत और नहीं है, ठीक है। मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ एरेज। वन डायमेंशनल एरे एक होती है 1D एरे जिसे कहते हैं, और दूसरी होती है 2 डायमेंशनल 2D एरे जिसको कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। जो 1 डायमेंशनल एरे होती है उसमें सिर्फ 1 रो ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वो एक सिंगल इंडेक्स को यूज करती है। ये जो एरे यहाँ पे आपको बनी हुई दिख रही है ये एक सिंपल सी एरे है, और मैंने जब आपको अभी पढ़ाया था एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, तो मैंने आपको यही वाली एरे बनाई थी, 1 डायमेंशनल एरे, और इसका सिंगल इंडेक्स होता है और 0 से शुरू होता है। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है जावा में, 2D एरे में भी, ठीक है। आई होप 1 डायमेंशनल एरे में मुझे और कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, इस वाले पे समझो। 2 डायमेंशनल एरे जो होती है इसमें रोज एंड कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स होती है। रोज क्या है और कॉलम्स क्या हैं? ये जो है रो है, ये भी रो है और ये भी रो है। तो भाई कॉलम क्या होता है? अभी जो मैं ग्रीन से मार्क करने जा रही हूँ दैट इज दी कॉलम। ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम होते हैं। यानी जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज हैं और जो वर्टिकल हैं वो कॉलम्स हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 2 डायमेंशनल एरे जो है इसके बारे में समझते हैं। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 2 डायमेंशनल एरे। जो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक 1D एरे पे होता है सर्चिंग सॉर्टिंग से रिलेट करके, और दूसरा 2D एरे का क्वेश्चन होता है। तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे जो है इसके अंदर क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें 2 इंडेसेस होता है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंडेक्सिंग होती है एरे की जावा में वो 0 से शुरू होती है। तो ये हमारा पहला है एलिमेंट, हमने इसको क्या दे दिया? 0, 1, 2, ठीक। अभी इधर आओ, अब इसको भी तो कुछ नाम ये हमने किसको नेमिंग करी है? ये हमने हमारे कॉलम्स को नंबरिंग करी है। ये 0th, ये फर्स्ट और ये सेकेंड कॉलम, ठीक। अब हम रोज में आते हैं। ये भी 0, 1, 2, तो ये हमारी ऐसे ऐसे नंबरिंग हो गई। समझ में आई बात? अब अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 5th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे ये काम करने वाले हैं? याद रखना, जब भी हम 2D एरे की बात करते हैं तो पहले हम रोज लिखते हैं, फिर हम उसमें कॉलम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें 50 एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे बताओ वो कौन से रो नंबर में आ रहा है। तो अगर हम रो में देखें तो 50 यहाँ पर है, और रो में हम आ जाएं तो हमारा ये फर्स्ट रो है। तो अगर मुझे 50 को एक्सेस करना है तो हमारे पास रो में 1 आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और अब हमें कॉलम नंबर चेक करना है। तो 50 यहाँ है, इधर हम ऊपर गए, हमने देखा कॉलम नंबर भी 1 है, तो यहाँ पे भी हमने 1 लिख दिया। जब हम ऐसा लिखेंगे और इसके आगे इसके पहले हम लिखेंगे हमारा जो भी एरे का नाम है, तो हम एक्सेस कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से अब की बारी मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए? लेट्स से मुझे अब की बार 30 एलिमेंट चाहिए। इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगी? 30 का सबसे पहले हम रो देखेंगे। हम ऐसे गए और हमने देखा 30 का रो कौन सी है? रो 0 है। फिर हम 30 के ऊपर गए, हमने देखा भाई कॉलम कौन सा है? हमने देखा कॉलम तो 2 है। तो 0, 2, और लेट्स से इस एरे का नाम अगर मार्क्स है, तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हम 0, 2 पे पहुंच जाएंगे, और वो 0, 2 क्या है? 30th हमारा एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में बात मेरी आ गई होगी। मूविंग अहेड, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 में जो रिलीज़ किया था काउंसिल ने वो है, और ये लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। इस साल का भी रिलीज़ नहीं हुआ है,
और 2026 का उन्होंने नहीं रिलीज करा था कंप्यूटर का। सही है। अभी देखो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वाला है। सही है। चलो, नेम द अबव स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है? क्या ये वन डायमेंशनल एरे है? नहीं, वन डायमेंशनल एरे अगर होता तो सिर्फ इसमें एक ही रो होती, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। फिर हमारे पास आता है क्या ये टू डायमेंशनल एरे है जिसके 4 रोज और 5 कॉलम्स हैं? तो हम चेक कर लेते हैं। रोज यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4, 4 रोज। ठीक, अब हम कॉलम देखेंगे। 1 2 3 4 5, 4 रोज 5 कॉलम, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बाकी 2 ऑप्शन भी कंसिडर कर लेते हैं। क्या ये 3 डायमेंशनल एरे है? ऐसी कोई एरे मैंने आपको पढ़ाई नहीं, ऐसी कोई एरे होती भी नहीं है। सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ये कहता है क्या ये 2 डायमेंशनल एरे विद 5 रोज एंड 4 कॉलम्स है? नहीं, हमने अभी खुद से काउंट किया था, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स आंसर आ रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन रिलीज्ड बाय काउंसिल, जो पूरा पेपर होता है उसमें से ये क्वेश्चन है। अभी देखो क्या है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव पिक्चर? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है? ऑप्शन 1 कहता है, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट कहता है एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसके पास 2 रो और 7 कॉलम्स हैं। तो क्या ये 1 डायमेंशनल एरे है? नहीं, अगर ये 1 डायमेंशनल एरे होती तो इसके पास सिर्फ रोज होती, पर अगर आप देखो ध्यान से तो ये तो हमारी रोज हो गई, पर ऐसे ऐसे ये कॉलम्स भी तो हैं। तो ये हमारी क्या है? देखो ये एक रो हो गई। एक मिनट, पहले हम काउंट कर लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर। अभी देखो ये हमारी एक रो हो गई, ये हमारी दूसरी रो हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एक से ज़्यादा रोज है तो ये हमारी 2 डायमेंशनल एरे हुई। ये कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने देखा यहाँ पे 2 रोज और 7 कॉलम्स है, यानी ये 2 डायमेंशनल एरे है जिसके पास 7 कॉलम्स हैं। तो क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड वाला देखो, अ 1 डायमेंशनल एरे विद 14 एलिमेंट्स। तो देखो इसमें 14 एलिमेंट्स तो टोटल हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या ये 1 डायमेंशनल एरे है? नहीं, ये बात हमारी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है? ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 1। सही है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन ऑफ अ 1 डायमेंशनल एरे। एक एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो जनरल सिंटैक्स है इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको डिक्लेयर करना सीख पाएंगे। तो जस्ट लर्न इट राइट नाउ। डेटा टाइप आप लिखेंगे सबसे पहले, फिर आप एरे का नाम लिखेंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर हम न्यू कीवर्ड करेंगे। न्यू कीवर्ड आपने ज़रूर से पढ़ा होगा। न्यू कीवर्ड इज यूज टू मतलब क्रिएट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, और जो एरे है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। सही है। अभी न्यू के बाद आप फिर से डेटा टाइप लिखेंगे और इसके अंदर आप फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज लिखेंगे। यहाँ पे साइज रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं। इसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये देखो एरे नेम एग्जाम्पल देखो। लेट्स से एरे नेम हमारा मार्क्स है, साइज 10 है, डेटा टाइप INT है। तो अगर हमें इसको डिक्लेयर करना हो, ये आपको नॉलेज दी गई है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो कि एरे का नाम मार्क्स होगा, साइज 10 है, डेटा टाइप INT है। तो अगर इसी एरे को डिक्लेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे? डेटा टाइप हमारे पास क्या है? INT है। तो हम लिख देंगे INT। उसके बाद हमें क्या लिखना है? एरे नेम लिखना है। तो हम अपना एरे का नाम लिख देंगे विच इज़ मार्क्स। उसके बाद हमें क्या लगाना है? उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। फिर हम लिखेंगे न्यू कीवर्ड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे डेटा टाइप। वापस से डेटा टाइप हमारे पास क्या है? INT है।
उसके बाद हम साइज़ लिखेंगे, साइज़ कितना है, साइज़ 10 है, फिर हम एक सेमी कॉलन लगा देंगे। ये पूरा आपका हो गया इनिशियलाइजेशन एंड सॉरी ये आपका पूरा हो गया डिक्लेरेशन ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, मूविंग अहेड ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए। क्वेश्चन 2 जो कि आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होता है और उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिक्लेयर एन एरे नेम्ड मार्क्स ऑफ साइज 10 एंड टाइप इंटीजर। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे करवाया है। ठीक है, फिर डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे नेम्ड ग्रेड ऑफ साइज 5। तो कैरेक्टर एरे का जो डेटा टाइप होता है कैरेक्टर का, वो आपने क्या पढ़ा है, कैर पढ़ा है, CHAR। ठीक, तो हमने यहाँ पे अपना क्या लिखा, डेटा टाइप लिखा। फिर आपको दिया गया है एरे का नाम क्या है, ग्रेड। ठीक है, फिर हमने यहाँ ग्रेड लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। उसके बाद हमने हमारा न्यू कीवर्ड लगाया, फिर हमने कैर लिखा, डेटा टाइप, और हमारे को बोला गया है कि साइज 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। फिर हमने सेमी कॉलन लगा दिया। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। एंड लेट मी टेल यू, बोर्ड एग्जाम्स में आप सेमी कॉलन मिस करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, या कहीं जब भी आप पूरा कहीं कोड लिख रहे हैं, क्वेश्चन 2 में भी, तो आपके सेमी कॉलन मिस करने पे नंबर कट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कहाँ सेमी कॉलन आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब होता है हमने बस एरे बना दी। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है हमने एरे को डिक्लेयर भी करा है और हम एरे को वो भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एरे के अंदर हम वैल्यूज स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, इसका जनरल सिंटैक्स कहता है आप डेटा टाइप लिखेंगे, फिर आप एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, पिछले जैसा ही इतना। ठीक, फिर आप इक्वल टू लगा के अब आप कौन से ब्रैकेट्स लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा कॉमा करके जो जो आपको एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं, वैल्यू स्टोर करवानी है, वो करवाते जाएंगे। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं वो एरे के अंदर स्टोर होती हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इटसेल्फ। जब आप ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है आपको पता है, ऐसा स्टेटमेंट जब आप लिख रहे हैं तो इतने से आपकी एरे जो है वो डिक्लेयर हो रही है, और इसके बाद जो आप लिख रहे हैं इससे आपकी एरे इनिशियलाइज हो रही है। यानी आपने पूरा काम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेटमेंट में कर डाला है। यहाँ पे एरे का एग्जाम्पल देख लो, जैसे लेट्स से ये हमारी वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो साइज है, एलिमेंट्स कितने हैं वो बताता है कि साइज क्या है। तो ये जो एरे है इसका साइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो साइज कितना है, साइज 5 एलिमेंट्स का है। लेकिन अब यहाँ पे देखो इसका जो इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू हुआ, 0 से 4 तक। तो कंफ्यूज नहीं होना कि 4 पे खत्म हो रहा है इंडेक्स तो साइज 4 है, नहीं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उस एरे का साइज होता है। ठीक है, इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से ही शुरू होगा। मूविंग अहेड, ये हमारा एक 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन इंटीजर एरे जिसका नाम क्या है, मार्क्स, जिसके अंदर आपको 5 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करवानी है। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको प्लीज इग्नोर मारना। दिस इज बेसिकली आप कह सकते हैं कि कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके काम का नहीं है, तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर मारना है। ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ इस कोड में उतना देखना है, इतनी सी जो लाइन है। ठीक है, हमें अभी इतने से ही मतलब है, जो कमेंट वगैरह होता है ये आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है, इतना सा देखो बस। अभी देखो INT मार्क्स हमने सबसे पहले लिखा, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा हो गया डेटा टाइप। INT डेटा टाइप हो गया, मार्क्स हमारा एरे नेम हो गया, फिर हमने इज इक्वल टू लगाया और करली ब्रेसेस के अंदर हमने 5 रैंडमली इंटीजर्स लिख दिए हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आओ, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे जिसका नाम कलर है और उसके अंदर आपको 3 डिफरेंट कलर्स स्टोर करवाने हैं। अभी ये मुझे बताओ सबसे पहले कि जो कलर है वो किस में स्टोर होगा। जब हमें अल्फ़ाबेट स्टोर करवाना होता है तो हमारे पास एक होता है कैर और दूसरा ऑप्शन होता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्यों लिया, कैर क्यों नहीं लिया। कैर जो होता है वो कैरेक्टर एरे के लिए होता है और वो सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है।
ठीक है, आपको सिंगल अल्फ़ाबेट स्टोर करवाना है, सिंगल डिजिट स्टोर करवाना है, डिजिट तो खैर आप INT में भी करा सकते हो, बट अगर आपको उसको कैरेक्टर के फॉर्म में करवाना है तो जो सिंगल चीज़ें होती हैं वो ही कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर हो सकती हैं। पर अगर हमें कलर लिखना है तो हम पूरा कलर का नाम लिखेंगे ना, रेड ग्रीन येलो ब्लू जो भी है, तो हमें एक से ज़्यादा चीज़ स्टोर करानी होगी, एक से ज़्यादा लेटर स्टोर कराना होगा, तो हम उसको कराएंगे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर। तो यहाँ पे हमने जो एरे बनाई है ये कौन सी है, ये स्ट्रिंग एरे है। स्ट्रिंग एरे है, इसके अंदर हमने कलर दिया जो नाम हमें दिया गया था एरे का, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और उसके बाद हमने इक्वल टू लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी डबल कोट्स लगा के लिखेंगे। जब आप स्ट्रिंग एरे बनाएंगे तो आप डबल कोट्स लगा के वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करेंगे, और यही अगर आप कैरेक्टर एरे बनाते तो आप सिंगल कोट्स लगाते एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये काम आपको सिर्फ कैरेक्टर और स्ट्रिंग एरे में ही ध्यान रखना होता है, इंटीजर वगैरह में कोई डबल कोट लगाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेड ब्लू ग्रीन लिखा इन द डबल कोट्स, कॉमा कॉमा करके, और फिर हमने अपने कर्ली ब्रेसेस क्लोज करे और सेमी कॉलन लगा दिया। आई होप इट इज क्लियर यहाँ तक। अब हमें पढ़ना है एरे इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। तो मैंने आपको बता दिया, बस छोटी छोटी बातें हैं वो यहाँ पे ध्यान रख लो एक बारी। एरे इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा, फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 से होगा, दिस इज द सेम पॉइंट एक्चुअली। जो लास्ट इंडेक्स है एरे का वो हमेशा साइज -1 होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो थे, यानी जो साइज ऑफ द एरे था वो 5 था, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स था वो हमारे पास 4 आ रहा था। मैं आपको एक बार फिर से वो एरे दिखा देती हूँ, या यही वाली एरे पे देख लो, सेम एग्जांपल है ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पे हमारा इंडेक्स 0 से 4 तक जा रहा है, लास्ट इंडेक्स हमारा ये कौन सा है, 4 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है टोटल। साइज कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और हमारा लास्ट इंडेक्स जो है वो 4 हो गया। फिर एलिमेंट्स जो है उनको नंबर करते हैं 0 से n तक, और n की वैल्यू साइज -1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम निकाल रही हो n की वैल्यू तो वो कितनी हो जाएगी, साइज 5 है -1, तो हमारा n जो है यहाँ पे कितना आ गया, n की वैल्यू 4 आ गई। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नंबर हुआ है वो 0 से 4 तक ही हुआ है। आई होप इट्स क्लियर। ये वाला जो लाइन है यहाँ पे क्या हुआ है, हमने इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन किया है एक एरे का जिसका नाम नंबर्स है, उसके अंदर वो इंटीजर एरे है, उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट इंडेक्स है एंड साइज -1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप इतना सारी बातें क्लियर हो गई हैं। मूविंग अहेड, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार बस यहाँ पे स्लाइड पे देख लो। एरे एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं उनके इंडेक्स नंबर से। सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, हम पहले एरे का नाम लिखते हैं, फिर हम इंडेक्स नंबर लिखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको ये चीज़ करके पूरी दिखा दी थी, तो और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको नहीं करूँगी। बस यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, हमारे पास INT इंटीजर, एक इंटीजर एरे था जिसका नाम मार्क्स था, तो एक हमारे पास यहाँ एरे है जिसका नाम मार्क्स है, उसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ स्टोर करवाई हैं। ठीक है, यहाँ से देख लो, ये विजुअलाइजेशन है बेसिकली उस चीज़ का, ये जो लाइन ऑफ कोड है इसका। ठीक है, तो ये हमारी एरे है, इसके अंदर हमने ये वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। अभी यहाँ पे देखो कोड कह रहा है system.out.println, इससे क्या होगा, इससे आपका प्रिंट होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम ये लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे जब ये लिखा है तो क्या होगा, इससे system.out.println से प्रिंट होगा मार्क्स ऑफ 0, यानी हम बात कर रहे हैं एक एरे के मार्क्स जो कि हमने ऊपर ही यहाँ पे डिक्लेयर करी है। ठीक है, इनिशियलाइज भी करी है, और इसके हम 0th एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो आ जाओ यहाँ पे 0th कौन सा है, 85। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट देखो यहाँ पे क्या है, 85 प्रिंट हो गया। और उसके बाद प्रिंट ln क्योंकि हमने यूज़ किया, यानी हम इस चीज़ को प्रिंट करके हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर दोबारा से हम देखेंगे क्या कोड लिखा गया, system.out.println मार्क्स ऑफ 3। अब हमने थर्ड एलिमेंट चाहिए सारे का, क्या है, 96। आउटपुट देखो क्या है, 96। ठीक है, दोबारा से कर्सर अगली लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि जब हम मार्क्स ऑफ 0 की बात करें तो वो फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब हम मार्क्स ऑफ 3 की बात कर रहे हैं तो वो फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 का बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये कुछ एरे आपको दी गई है, 2 डिमेंशनल एरे है।
अभी इस एरे को देखो, ठीक है। इस एरे की हेल्प से हम समझने वाले हैं कि 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो। देखो 0 1 2 3, यहाँ पे भी 0 से 0 1 2, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो। सबसे पहले लेटस से इस एरे का नाम वैल्यूज़ है, ठीक है। हम ये नाम यहाँ पे एरे को दे रहे हैं, खुद से ही दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हमने लिखा डेटा टाइप INT, फिर हम एरे का नाम लिखेंगे वैल्यूज़, ठीक है। और क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है तो हम यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे, फिर हम इक्वल टू लगा देंगे और हम एक करली ब्रेस खोल देंगे। मैं इस तरह से अलग अलग लाइन में लिखना प्रेफर करती हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि कोड मैंने कहाँ पे किस वाले रो किस वाले कॉलम के लिए लिखा है। कहीं कहीं आप देखोगे सब कुछ कंटिन्यूएशन में भी लिखा हुआ मिलता है। अभी देखो क्या है, मैंने ऐसे करा और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स करके छोड़ दिए। इसके बाद मुझे सबसे पहला जो चीज़ स्टोर करवानी है, मैं एक बार और एक ब्रैकेट खोलूँगी नेक्स्ट लाइन में जाके। करली ब्रेस मैंने यहाँ पे खोला और मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना है फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट रो हम ऐसे 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 स्टोर करवाते हैं, ठीक है, रो वाइज। तो हम सबसे पहले पहला हमने करली ब्रेस दोबारा से खोला है, यहाँ पे हम रो स्टोर करवा रहे हैं, तो हमें स्टोर करवानी है यहाँ पे 2 1 8 5। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे करली ब्रेस दोबारा से खोल ही दिया है और हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 8 5, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेस बंद किया और हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा से खोलेंगे क्योंकि अब हमें सेकंड रो की, ये हमारी 0th रो थी, लेट्स से ये हमारी क्योंकि 0th रो थी तो फर्स्ट रो कह सकते हैं इसको हम, राइट। तो ये हमारी 0th रो थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें इस रो के एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे 6 3 10 12, ठीक है। जब आप प्रोग्रामिंग लिखें तो आप इस तरह से अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। अगेन हम एक कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे करली ब्रेस बंद कर दी। हमारे सेकंड रो के भी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके थे। हमने सबसे पहले 0th के लिख दिए, फिर हमने फर्स्ट के लिख दिए। अब हमें सेकंड रो के एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है 15 20 16 19। तो अब हम इसे लिखेंगे 15 20 16 देन 19। अब हम यहाँ पे अपना करली ब्रेस बंद करेंगे और ये हमने यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं लगाना है। इतना आपको समझ में आया आई होप, ठीक है। इसके बाद हमने क्योंकि स्टार्टिंग में एक करली ब्रेस खोला था, अब जब आप प्रोग्राम एंड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सारे करली ब्रेस बंद करे कि नहीं करे। तो हमने अभी यहाँ पे मेरी बात सुनना, हमने यहाँ पे जितने भी करली ब्रेस लगाए थे हमने क्या सबको बंद किया। तो हमने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, पर ये वाला भी हमारा बचा है, ये हमने बंद नहीं किया है। इसे अब हम एंड में आके यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हमने यहाँ पे करली ब्रेस को बंद किया। अब हम एक सेमी कॉलन लगा देंगे। तो यहाँ पे अब आपका जाके ये पूरा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन 2D एरे का कंप्लीट हो चुका है। मैं इस तरह से अलग अलग लाइन में प्रेफर करती हूँ लिखना, मैंने आपको पहले ही बताया, बट एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से कंटिन्यूएशन में भी इसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम में अगर आपके पास ऐसी क्वेश्चन आता है तो आपको अलग से यहाँ पे एरे बना के देख लेनी है। तो इसको अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये हमारे 0th रो के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देख लो, ये हमने यहाँ पे 4 और 5 लिख दिया है। फिर हमारे ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, 7 और 2 हमने लिख दिया है। 19 और 4 ये हमारे सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, ये हमने लिख दिया है। और फिर यहाँ पे 7 और 4 थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं, ये भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन कहता है, एक बार आपने इस तरह से अपनी जो पूरा टेबल है वो बना लेनी है, अपनी जो एरे है, ठीक है। ये हमारी एरे है यहाँ पे जो मैंने बनाया है। इन्होंने रो इंडेक्स और कॉलम भी यहाँ पे इंक्लूडेड है टेबल के अंदर, बट आपको सिर्फ इतना समझो ये आपकी एरे है, ठीक है। आई पुट दिस इन अ बेटर बॉक्स तो आपको समझ में आ पाए। यहाँ पे जितना ब्लू से है ये आपकी एरे है। अब आपसे पूछा गया है राइट द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट एंड द इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दिस मीन्स आप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल कुछ ऐसा नहीं पूछ लेते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कि आप कर ही ना पाओ। देखो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है एरे में, देखो 19,
ठीक है, अभी देखो ये कौन सा इसका रो, देखो जो 2 डायमेंशनल एरे है वो रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स यूज़ करता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट में R लिखते हैं, फिर हम उसमें C लिखते हैं। ठीक है, आपका आंसर इसी टर्म्स में होगा। सबसे पहले बताओ मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 19 है। उसके बाद मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। मिनिमम एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 2 है। अभी देखो मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 19, हमें सबसे पहले रो चेक करनी है। हमने देखा भाई हमें 19th एलिमेंट हमें एलिमेंट चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी है 19। तो हम यहाँ पे गए रो के पास और हमने देखा यहाँ पे कौन सी रो है, यहाँ पे सेकेंड रो आ रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे सेकेंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर अब हमें इसका कॉलम जानना है। हम ऊपर गए, हमने देखा भाई कॉलम तो इसका 0 है, तो अब हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। आई होप क्लियर है। ये हमारा पहले वाले का आंसर हो गया मैक्सिमम एलिमेंट इंडेक्स। अब हमें आना है मिनिमम एलिमेंट इंडेक्स के ऊपर। ये हम कैसे करेंगे, कौन सा था भाई हमारे पास मिनिमम 2 था। अब 2 के पास हम गए और हम 2 से रो तक गए, हमने देखा यहाँ पे 1 आ रहा है और हमने कॉलम देखा ये भी 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 1। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये बोर्ड एग्जाम में था और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आईएससी का जो उसका 2025 का क्वेश्चन है। ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 50 एलिमेंट्स हैं। अब बताओ आपको लास्ट एलिमेंट को इनिशियलाइज करवाना है 100 को, तो ये कैसे इनिशियलाइज करवाओगे। लास्ट एलिमेंट 100 है, तो उस लास्ट एलिमेंट अगर आपका 100 है तो आपको यानी आपका 100 जो है आपकी वैल्यू है जो आपको उसको में स्टोर करवानी है, और 50 एलिमेंट्स की आपके पास अगर एरे है, यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई। n हमारा क्या है लास्ट इंडेक्स, n होता है साइज -1। 50 एलिमेंट है यानी साइज 50 हो गया। लास्ट इंडेक्स हमारा कितना होगा 50 - 1 49। ठीक है, साइज -1 होता है, n क्या होता है n लास्ट इंडेक्स होता है, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई 49 हो गई। अगर आपको फॉर्मूले ना याद रहे तो आप ऑन द स्पॉट भी समझ के कर सकते हो। कैसे समझना है आपको, ये हमारा लास्ट एलिमेंट लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 46 47 48 49। ठीक है, तो इस वाले में हम स्टोर करवाएंगे, इसमें स्टोर करवाएंगे, और जो ये हमारा होगा इसमें हम 50th एलिमेंट को स्टोर करवा रहे होंगे क्योंकि हम 0 से शुरू करा है तो एक एलिमेंट आगे चलते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमारी जो एरे थी इसमें हम 49th इंडेक्स पे स्टोर करवा रहे होंगे। आई थिंक अब मैंने आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर बता ही दिया है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी x ऑफ 49 इज इक्वल्स टू 100। x यहाँ पे सारे एरे का नाम ही x था, हमारे पास यही ऑप्शन था, और उसके बाद हमने यहाँ पे समझ लिया अपने अंडरस्टैंडिंग से कि जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होगा 49 होगा। उसमें हमें स्टोर क्या करवाना है 100 हमें स्टोर करवाना है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मूविंग अहेड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल जो है 2024 का ये क्वेश्चन है, जावा स्टेटमेंट टू एक्सेस द 5th एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो ये हमारे पास देखो एक एरे है, ये इसका 0 एलिमेंट है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ये हमारा इंडेक्स है, सॉरी ये एलिमेंट नंबर नहीं है, ये इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 5th एलिमेंट आया। तो आपसे बोला गया कि जो 5th एलिमेंट है एरे का वो आपको एक्सेस करना है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रही हूँ कि अगर आपको एरे का 5th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। इंडेक्स नंबर क्या, अगर कहीं का भी इंडेक्स नंबर जानना है तो आप क्या करते हैं, लास्ट इंडेक्स कितना होता है साइज -1, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमें 5th एलिमेंट निकालना है एरे का, वो कहाँ पर होगा, जो भी एरे का एलिमेंट नंबर है उससे एक माइनस कर दो तो आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स मिल जाएगा। देखो कहने का मतलब है मेरे पास 5th एलिमेंट निकालना था तो 5th एलिमेंट के लिए हम एक वैल्यू पीछे लिखेंगे यानी 4th इंडेक्स उसका होगा। ठीक है, आप एरे बना के एरे का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है,
मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ एन एरे इन बाइट्स। साइज ऑफ एरे मैंने आपको सिखाया, अब हम साइज ऑफ एरे इन बाइट्स समझेंगे। उससे पहले आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल सा थिंग विच आई हैवंट मेंशन्ड हियर। एक मिनट देना। अब देखो, जो डेटा टाइप्स हैं, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए उनकी जो कितना कितना बाइट्स वो स्टोर करते हैं। तो मैं एक बार जल्दी से लिख दे रही हूँ यहाँ पे, बाइट शॉर्ट, सॉरी आई मेस्ड अप। ये आप कैपिटल से नहीं लिख सकते, ये आप जब टूवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास 10th पहुँचेंगे और आप एक चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप कैपिटल से यही चीज़ लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट। उसके बाद हम लिखते हैं डबल की वैल्यू, पहले हम लिखेंगे बूलियन की वैल्यू, फिर हम लिखेंगे क्यार की वैल्यू। अभी देखो मैंने कैसे ये इसको याद किया है, मैं आपको बता रही हूँ। BSILFDBC, ठीक है। दिस इज हाउ आई हैव लर्न बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बूलियन कैर। आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं। आपको कोई और ट्रिक आ रही है तो आप उससे याद कर सकते हैं, बट इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। द रीज़न बीइंग, अभी मैं बताती हूँ, देखो लिखते जाओ 1 2 4 8। दोबारा से हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे, हाँ दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे 4 8 1 2, ठीक है। ये क्या है भाई, ये सारा आपकी वैल्यूज़ हैं जो वो उसके अंदर स्टोर कर सकता है। ये सारी जो हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कि मेमोरी में वेरिएबल इस डेटा टाइप का स्टोर करेगा। और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो किसके अंदर हैं, वो बाइट्स के अंदर। यानी आपने एक डेटा टाइप बनाया वेरिएबल का, सॉरी एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप बाइट है, तो वो 1 बाइट स्टोर करेगा। अगर आपने INT का बनाया तो वो 4 बाइट स्टोर कर रहा होगा स्पेस मेमोरी में, ठीक है। इसी तरह से बाकियों का भी इसको याद कर लो अगर आपको याद नहीं है। अब हम समझते हैं साइज ऑफ एन एरे इन बाइट्स। इसका सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको साइज ऑफ एरे जानना है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दूंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दी गई इंटीजर जिसका नाम मार्क्स है, उसके अंदर आपने स्टोर करवाया है इंटीजर वैल्यूज 10, उसका साइज है, ठीक है। साइज ऑफ INT आपको पता है कितना होता है, 4 होता है, मैंने अभी आपको आगे बताया है अगली वाली स्लाइड, पिछली वाली स्लाइड में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 10 हो गए। तो साइज ऑफ एरे अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, 10 × 4 40 बाइट्स। इसका मतलब है मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरह से होगा, 0 से 9 तक हमारे एलिमेंट्स जाएंगे। 10 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट की जो वैल्यू है, हर एक एलिमेंट इंटीजर है और एक इंटीजर 4 बाइट मेमोरी का लेता है। यानी टोटल कितने साइज ऑफ एरे कितनी आएगी, साइज ऑफ एरे कितना आएगा बाइट्स के अंदर, 40 बाइट्स, 10 × 4। सेकेंड एग्जाम्पल और देखते हैं, कैर ग्रेड इज इक्वल्स टू न्यू कैर 5। यानी हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बनाई है जिसका नाम ग्रेड है, उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराया है। साइज ऑफ कैर कितना होता है, 2 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने 5 स्टोर करवाए हैं, यानी हर एक कैरेक्टर कितना, हर एक एलिमेंट जो है वो 2 बाइट स्टोर करेगा। टोटल 5 एलिमेंट हैं, तो साइज ऑफ एरे कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 बाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से 0 से 4 तक हमारा मेमोरी एलोकेशन होगा। 5 एलिमेंट्स हैं इन टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। और हर एक एलिमेंट किस टाइप का है, वो कैर टाइप का है। सारे एलिमेंट कैर टाइप के क्यों हैं, क्योंकि हम एरे की बात कर रहे हैं। एरे जो है वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को ही स्टोर करते हैं, तो सारे ही कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, 5 एलिमेंट्स हो गए, पाँचों कैर के हैं, तो कितना हो गया, 5 × 2 10 बाइट्स। साइज ऑफ एरे हो गया इन बाइट्स, ठीक है। ये चीज आपको याद कर लेनी है। मूविंग अहेड, ये हमारा क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल 2024 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय अ कैरेक्टर एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। तो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था 5 एलिमेंट्स का। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 10 हैं। कैरेक्टर एरे जो है वो 2 बाइट स्टोर करती है, यानी 2 × 10 आप अगर कर देंगे तो आपके पास साइज आ जाएगा, राइट। तो 2 × 10 हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20 बाइट्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन एरे। लेंथ कीवर्ड का हम यूज करते हैं। हम सबसे पहले एरे का नाम लिखते हैं,
फिर हम डॉट लगाएंगे, फिर हम लेंथ लिख देंगे। लेंथ एक कीवर्ड है जिसका हम यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि एक एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब कुछ बातें ध्यान रखो एमसीक्यू पर्पस से। जो लेंथ है उसका रिटर्न टाइप, यानी जब भी आप लेंथ लिखोगे तो आपको जो कंप्यूटर से रिजल्ट आएगा, जो जावा आपको आउटपुट देगा, वो हमेशा आईएनटी में आउटपुट देगा। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे जब हम वन डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो जो लेंथ कीवर्ड है ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी एरे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास एक एरे का यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करवाया और उसमें आपने लिख दिया मार्क्स डॉट लेंथ। मार्क्स क्या है, मार्क्स हमारी ये वाली एरे है, इसका आपसे लेंथ पूछा गया है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5। क्यों आएगा आंसर 5? क्योंकि इस एरे की जो लेंथ है वही उसका साइज होगा। लेंथ एंड साइज आर द सेम थिंग इन एरे। ठीक है, तो अब इस एरे में कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, तो लेंथ कितनी हो गई, 5। आउटपुट आपका कितना आ गया, 5। आई होप इट्स क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, देखो समझो, 5 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स मार्क्स डॉट लेंथ -1। ये बात याद रखना, जब भी आपको लास्ट इंडेक्स निकालना हो तो आप लेंथ का जो जिस तरह से सिंटैक्स होता है, मार्क्स डॉट लेंथ एरे नेम डॉट लेंथ -1 कर दोगे तो आपको लास्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, मूविंग अहेड, ये एक क्वेश्चन है 2026 पीवाईक्यू बोर्ड एग्जाम, यानी मोस्ट लेटेस्ट पीवाईक्यू फॉर यू पीपल। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कहता है, सेल्स मेड, ये जो है ये एक सैंपल मैंने दिया है ताकि आपको समझ में आ पाए। बोर्ड में क्वेश्चन सिर्फ इतना सही आता है, आपको समझने के लिए खुद से अज्यूम करना पड़ सकता है कभी कभी। ठीक है, देखो, द सेल्स मेड बाय 5 सेल्समैन सेलिंग 5 प्रोडक्ट्स इज स्टोर्ड इन अ 2 डायमेंशनल एरे, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। कितने बाइट्स जो है ये एरे ऑक्यूपाई करेगी। तो मैंने आपको सिखाया क्या था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू हम क्या कर देते हैं, जो भी वैल्यू वो स्टोर, जो भी जितना भी उसका डेटा टाइप होता है, यानी साइज ऑफ एरे इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप्स। सेम चीज़ हम अप्लाई करने वाले हैं 2D एरे में। मैंने आपको अभी तक सिर्फ 1D एरे का एग्जाम्पल दिखाया था। अब 2D एरे में देखो क्या है, टोटल एलिमेंट्स कितने, अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम बात कर रहे हैं कि भाई 5 प्रोडक्ट हैं, 5 सेल्समैन हैं, तो 5 5 25। टोटल इसको काउंट भी करोगे तो 25 ही निकलेगा। टोटल एलिमेंट्स हमने कितने निकाल लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। 5 रो हैं, 5 कॉलम हैं, तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ गए, मुझे बस इतना बताओ। 25 एलिमेंट्स आए हमारे पास। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का है, तो आईएनटी कितना स्टोर करता है, आईएनटी स्टोर करता है 4 बाइट्स। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप हम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे आंसर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, साइज के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। 25 एलिमेंट्स हमारे पास और हर एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट स्टोर करेगा मेमोरी में, तो ये कितना हो गया, 25 4 इज 100। सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 100। आई होप समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको स्वैप करना आता होगा यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। नहीं आता तो मैं अगली वीडियो में, जब भी मतलब मैं क्लास 9 का कोर्स कराऊंगी तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपसे कह सकते हैं कि आपको स्वैप करना है विदाउट थर्ड वेरिएबल। बहुत अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था काफ़ी बच्चों के लिए 2026 के बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रही हूँ सो दैट अगर ये कहीं प्रोग्राम में यूज़ करना पड़े तो आपको आए। ट्रिक क्या है, इट्स बेसिकली अगर कहीं भी आए तो आप डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो ज़्यादा अपना दिमाग लगाए बगैर, बिकॉज इन द एग्जाम्स आपके इतना टाइम नहीं रहता, आपको पहले से प्रैक्टिस होगी तभी वहाँ पे आपको ये लॉजिक लगा पाओगे। ठीक है, तो देखो ये इतना सा चीज़ आपको याद रखनी है। हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को ए कह रहे हैं और सेकेंड एलिमेंट को बी कह रहे हैं। जब हमें 3 लाइन ऑफ कोड सिर्फ लिखनी है इसके लिए। सबसे पहले आप एलिमेंट ए में आपको स्टोर करवाना है ए इंटू बी को। वेरिएबल ए में आपको स्टोर करवाना है ए इंटू बी की वैल्यू। बी में आपको स्टोर करवाना है ए बाय बी
फिर आपको ए में स्टोर करवाना है ए बाय बी, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट होगा अनलेस आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ पे दो एलिमेंट्स, जो दो नंबर्स आपको दिए गए थे, आपने उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको आपने स्टोर कहाँ कराया है, ए के अंदर स्टोर कराया है। फिर आपने डिवाइड किया है, जिस यहाँ पे जब आप ए बाय बी करोगे तो आपको जो आउटपुट आएगा वो सेकेंड नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको जब दूसरी बार फिर से डिवाइड करोगे तो आपको फर्स्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। स्वैप करने का मतलब ये होता है, अगर स्टार्टिंग में मेरे पास एक एरे है जिसका जो 0 और 1, 0th पे 24 लिखा है और फर्स्ट वाले पे 30 लिखा है, तो जब मैं स्वैप कर दूं एरे को, सॉरी ये एरे के रेफरेंस में हमें नहीं पढ़ना था, ये हमें नॉर्मल रेफरेंस में फ़िलहाल पढ़ना है। देखो ऐसे समझो, लेटर से मेरे पास int a है, उसकी वैल्यू 24 है, और int b है मेरे पास, उसकी वैल्यू मेरे पास 30 है, ठीक है। तो जब मैं एक बार स्वैप परफॉर्म कर दूंगी तो जो वैल्यू है उसकी चेंज होके क्या हो जानी है, अब दोबारा से int नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ये तो दोबारा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू 30 हो जानी है और बी की वैल्यू जो है वो 24 हो जानी है बाय परफॉर्मिंग स्वैप। तो नॉर्मली ये चीज़ हम करते हैं यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि आपको विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल कैसे स्वैप परफॉर्म करना है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे आओ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट स्वैप्स द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे without using a third variable, fill in the blanks with appropriate java statement, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था और काफ़ी मुश्किल लगा था बच्चों को, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है। तो अब आपको करना क्या है, राइट द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम एग्जैक्टली एज गिवन, और इसमें आपको जो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे देख रहे हो आपको ये भरना है। आपको यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, ये आपका एरे भी आपको दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पार्ट है, ये जो पूरा बॉक्स है ये आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये वाला जो एग्जैक्टली ये पूरा बॉक्स है। इधर बाकी जो है ये यहाँ पे मैंने आपको विजुअलाइज करवाने के लिए बनाया है। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी एरिया आपको गिवन है, यहाँ पे देख लो 4, 8, 19, 24, 15 दिया गया है। आपको लास्ट में दिया गया है कि x ऑफ 0 जो है वो हम कैसे ला रहे हैं, या x ऑफ 0 का यहाँ पे क्या मतलब है, अच्छा यहाँ पे ये समझो, जब हम x ऑफ 0 की बात कर रहे हैं, सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट, लेट्स से फर्स्ट नंबर, और हम सेकेंड नंबर के लिए किसकी बात कर रहे हैं, x ऑफ 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इसमें सेकेंड नंबर स्टोर हो गया। अभी देखो, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका आंसर क्या होगा, आपको बताया गया है कि आपको जो निकालना है सेकेंड नंबर आप किस तरह से निकाल रहे हो। सॉरी, ये बिफोर स्वैप की कंडीशन है, ठीक है। आफ्टर स्वैप इसका उल्टा हो जाएगा, यानी x ऑफ 1 में आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा और x ऑफ 1 में आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा और x ऑफ 0 में आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा आफ्टर स्वैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया आफ्टर स्वैप आपको फर्स्ट नंबर कैसे स्टोर करवाना है वो आपको दिया हुआ है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल भी आपको दिया हुआ है। आपको चाहिए कि आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेप बताना है। तो मैंने आपको जो बताया था वो क्या था, सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज़ द यूजुअल वे दैट वी डू इट विदाउट अ थर्ड वेरिएबल। तो सेम चीज़ आपको करनी है, आपको x ऑफ 0 यानी जो फर्स्ट एलिमेंट वाला है उसी में आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के स्टोर करवा देना है। फिर मैंने आपको बोला था कि आप डिवाइड करोगे दोनों नंबर्स को ताकि आपको सेकेंड नंबर मिल जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करा और उसको हमने सेकंड नंबर में स्टोर करवा दिया। अभी मेरे पास सेकंड नंबर है, मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए, तो फर्स्ट नंबर के लिए हमने ऑलरेडी बताया गया है कि यहाँ पे दोबारा से डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था और ये आपको दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। तो अगर आपको इतनी सी बात पता है तो आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। समझने की यहाँ पे आपको बात यह है, आपको करने को क्या बोला गया है, 4 को 8 की जगह पे ले जाओ और 8 को 4 की जगह पे ले जाओ बगैर किसी थर्ड वेरिएबल के यूज़ किए हुए। यस,
तो x ऑफ 0 पे 4 है और x ऑफ 1 पे 8 है, इनको आपको इंटरचेंज करना है, कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। तो आप मुझे ये बताओ 4 को 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, राइट, यही तो करोगे। तो 4 2 ज़ा 8 आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको 8 से 4 पे जाना है तो क्या करोगे, आप डिवाइड बाई 2 करोगे। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप थोड़ा सा खुद से लॉजिक लगाने की कोशिश करो, जितना समझाने की ज़रूरत थी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। अब आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में सोचना है जिनकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप 0 और 1 को चेंज कर पाओ। तो क्योंकि आपको एरे दी हुई थी तो ये चीज़ समझना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन के बाद ये सब समझ लो, आपसे पूछा नहीं गया था, ठीक है। x ऑफ 0 पे आपके पास 8 आ जाएगा और x ऑफ 1 पे आपके पास 4 आ जाएगा। और आपको प्रिंट क्या करवाना है, 0 और 1 की वैल्यू। तो 0 पे 1 है, 0 पे 8 है, वो आ जाएगा। फिर 1 पे 4 है तो वो भी आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज ये एरे आपको दी गई है, ये कैरेक्टर एरे है, इसका आउटपुट बताना है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो A to Z हम जाते हैं तो उसका 65 to 90 हमारा क्या जाता है, ASCII कोड, ठीक है। अगर आपको ASCII कोड की इंफॉर्मेशन 9th में नहीं थी तो प्लीज़ अभी 10th में अपने पास इसकी इंफॉर्मेशन रखो, क्योंकि आपको पूरे साल बहुत यूज़ आने वाला है इसका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में भी। A to Z की ये वैल्यू होती है, स्मॉल a to Z की वैल्यू जो है वो जाती है 97 से 122 तक, और 0 to 9 की वैल्यू जाती है 48 से 57 तक। समझ में आई इतनी बात, याद कर लो, नहीं याद है तो लिख लो कहीं पे अपने पास, ठीक है। अभी देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये MCQ क्वेश्चन है। आपको प्रिंट करवाना है CH ऑफ 0 इंटू 2। तो मुझे ये बताओ CH ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, CH ऑफ 0 पे क्या है, A है, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 65 से ही शुरू हो रही है कैपिटल्स में, यानी A पहला ही एलिमेंट है, वैल्यू कितनी हो गई 65। तो CH ऑफ 0 65 हो गया, उसे हमें मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 130। आंसर मेरा कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 2025 का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। समझो इसमें क्या दिया गया है, डबल डिमेंशनल एरे का आपको प्रोग्राम सेगमेंट दिया गया है और बोला गया है इन क्वेश्चंस को आंसर करो। इंटीजर एरे है, आपसे पूछा गया पोजीशन ऑफ 34 क्या है। तो क्या आपको इस एरे, अगर आपको ये चीज़ दी गई है तो क्या आप एक एरे अपनी खुद से यहाँ पे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमें इस एरे से समझ में आ रहा है कि हमारे पास सब में कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, इतना सबको समझ में आ रहा होगा आई होप। तो अब हम यहाँ पे अपनी एक एरे बनाएंगे। इस एरे में हमें कितने कॉलम रखने, हमें 4 कॉलम रखने हैं। तो 1 2 3 4 4 कॉलम आ गए। फिर हमें 3 रोज चाहिए यहाँ पे, तो हम 3 रोज बना लेंगे। ये हमारी एरे बन के तैयार हो गई। इसमें हम तुरंत से जल्दी जल्दी से अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेंगे। तो क्या वैल्यूज़ हमारे पास हैं, 2 4 5 6, ये हमारी फर्स्ट रो की वैल्यूज़ हैं। फिर हम सेकंड में डाल लेंगे 5 7 8 1। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थर्ड रो की 34 1 10, और फिर हमारे पास है 9। तो ये हमने वैल्यूज़ डाल दी। अब हम जल्दी से इसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे। तो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, हमेशा 0 से शुरू होती है। एक सेकेंड, 0 1 2 3, इसकी भी 0 से 0 1 2, ठीक है। हमें पूछा गया क्या है, पोजीशन ऑफ 34। इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक अब आप सब लोग मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट। तो 34 हमें एक्सेस करना है। तो देखो यहाँ पे हम आए, कौन से हमारे पास रो है, सेकेंड रो है, कॉलम कौन सा है 0th है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा x ऑफ 2 और 0। हम यहाँ पे x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो एरे का नाम दिया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x ऑफ 2, और हमारी रो हो गई। फिर हमारा कॉलम आ गया, कॉलम हमारे पास कितना है 0। फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ x ऑफ 2 ऑफ 3। x ऑफ 2 ऑफ 3 कहाँ पे है भाई, सेकंड रो में हम गए, यहाँ पे हम आए, फिर हमें थर्ड कॉलम चाहिए,
तो हम यहाँ पे आ गए, यानी हम 9th की बात कर रहे हैं। x ऑफ 2 ऑफ 3 क्या है, वैल्यू 9 यहाँ पे स्टोर है। x ऑफ 1 ऑफ 2 पे अगर हम चलें यहाँ पे, जो कि हमें दिया गया है, तो चलो देखते हैं क्या है। x ऑफ 1 हमारे पास ये है, इसका हमें सेकेंड रो पे जाना है, तो आंसर कितना आ गया, 8 आंसर आ गया हमारे पास। तो x ऑफ 1 ऑफ 2 की हम जब बात कर रहे हैं तो हम एलिमेंट जो नंबर है उसका, सॉरी उसके अंदर जो स्टोर्ड है वो 8 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें बेसिकली इसको ऐड करना है, तो हम 17 लिखेंगे, और क्योंकि हमने ऐड करा है तो ब्रैकेट में हम या इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट्स बेटर। रुक जाओ, ऐसे लिखो, एग्जाम में अगर आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, द रिजल्ट इज 9 + 8 = 17। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। एक क्वेश्चन और, ऐसा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमेशा आता है सेक्शन ए क्वेश्चन 2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अभी इस एरे को भी हम ज़रा से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 एरे दी गई हैं। अच्छा, वहाँ पे सिंगल डिमेंशनल एरे थी, ये 2 डिमेंशनल एरे है। तो मेरी बात ज़रा से देखो, यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कितनी चाहिए, हमें एक पी एरे चाहिए और एक क्यू एरे चाहिए। ये P है, इसके अंदर मुझे स्टोर करवाने हैं 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। फिर ये मेरी Q है, इसके अंदर मुझे स्टोर करवाने हैं 3 एलिमेंट, 1 2 3। ठीक है, अभी देखो वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं, इसमें है 12 14 16 18। Q में हमें स्टोर करवाना है 20 22 24। ठीक है, तो 12 14 16 18 20 22 24 सारी हमने वैल्यूज स्टोर करवा दी हैं। प्लेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी एरे एंड क्यू एरे इन द एरे आर वन आफ्टर दी अदर। ये आपको गिवन थी पी और क्यू, अब आपको एरे आर बनानी है जिसके अंदर आप ये सारे एलिमेंट्स स्टोर करोगे। यानी इसमें मेरे पास 4 एलिमेंट थे, इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट थे। टोटल जो आर एरे होगी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें 7 एलिमेंट्स होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एरे बना के भी दिखा देती हूँ। इसमें हमें स्टोर करवाने हैं 7 एलिमेंट्स। ये हमारा कौन सी एरे है, ये हमारी एरे आर है। इसकी इंडेक्सिंग कर लो ज़रा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास क्या दी गई हैं, हमने दोनों को मर्ज करा है, यानी 12 14 16 18 18 फिर 20 22 24। मुझे पूछा गया है व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे आर। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक आप सब इसका जवाब मुझे दे सकते हैं। साइज कितना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होंगे, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 7 है। सेकंड पे आते हैं, राइट इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं एफ करके लिख रही हूँ, फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन 0 है, कॉमा कर देते हैं, आप पूरा सेंटेंस में लिख सकते हैं। लास्ट एलिमेंट का 6 है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन काउंसिल का है। जावा स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको दिया गया है और पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखेंगे तो कौन सा एरर आएगा। तो इसमें जो एरर आएगा वो आएगा रन टाइम एरर। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारे पास। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि x ऑफ डॉट लेंथ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे अगर आप समझो तो आपसे बोल रहा है आपको निकालना है लेंथ x डॉट लेंथ। जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी लेंथ ऑफ x। ठीक है, और लेंथ ऑफ x जो है वो एक नंबर ज़्यादा होगी इंडेक्स से, लास्ट इंडेक्स से। देखो लेट से आपके पास उसकी एरे जो x है उसकी पास 10 एलिमेंट हैं। ठीक है, उसका साइज 10 है, 10 एलिमेंट हैं। लेकिन अगर आप जाओगे उस एरे में तो क्या उस एरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो तो 9 ही होगा। एक एरे x है, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स n-1 होता है। 10 - 1 9, यानी लास्ट इंडेक्स तो 9 है, तो 10वां इंडेक्स तो कहीं है ही नहीं। देखो अभी इसको समझो, x ऑफ x डॉट लेंथ का मतलब है हम बात कर रहे हैं x ऑफ 10 की फॉर एग्जाम्पल। पर x ऑफ अगर हम मैक्सिमम इंडेक्स यानी लास्ट इंडेक्स पे भी जाते हैं तो मैक्सिमम इंडेक्स लास्ट इंडेक्स कितना जाएगा, 9 जाएगा। तो हम 10 कैसे जा सकते हैं, 10 को हम एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं 10th इंडेक्स के एलिमेंट को, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर क्योंकि यहाँ पे हमारा
लॉजिकल थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, लेकिन देखो सिंटैक्स एरर तब होता है जब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हो, यानी कोड में कुछ चीज़ मिसिंग हो, सेमी कॉलन मिसिंग हो गया या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं, सब कुछ सही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सिंटैक्स एरर नहीं हुआ। लॉजिकल एरर तब आता है जब आपका लॉजिक में गड़बड़ी है, यहाँ पे लॉजिक में गड़बड़ी है, लेकिन द पॉइंट टू कैच इज लॉजिकल एरर में आपका लॉजिक गलत है, लेकिन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होगा, फिर आपको पता चलेगा कि अरे हमारे लॉजिक में गड़बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये वाला जो एरर है इसमें क्या होगा, जब आप इसको कंपाइल करोगे कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। फिर जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस वक्त ये एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। तो क्योंकि हमारे पास आउटपुट ही नहीं देगा तो ये लॉजिकल एरर नहीं हुआ, बचा हमारे पास सिर्फ रन टाइम एरर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, रन टाइम एरर इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये एरर हमें पता चलेगा, और ये कंपाइलेशन के बाद कंपाइल हो जाएगा ये एरर, ये वाला कोड, और उसके बाद रन टाइम के समय में यानी एग्जीक्यूशन के समय में हमें ये एरर पता चलेगा कि ये एरर है, और हम उस वक्त क्या होगा, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये रन टाइम एरर होता है। एक और एग्जांपल होता है रन टाइम एरर का, जब आप किसी नंबर को डिवाइड बाय 0 करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टू स्टोर द जेंडर ऑफ 80 एम्प्लॉयज, M मेल, F फीमेल, T ट्रांसजेंडर। आपको स्टोर क्या करवाना है, जेंडर, और आपको सिंगल स्टोर करवाना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप कैर यूज़ करोगे, सही बात है, ठीक है। कैर में आपको स्टोर करवाना है, जो एरे का नाम है वो जेंडर है, ठीक है, जो, और उसमें 80 लोगों का स्टोर करवाना है। तो जो करेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी क्यों सही है, क्योंकि ग्रामेटिकली मेरी कहने की आदत है, बट ग्रामेटिकली से वेन एवर आई से दैट इट बेसिकली मीन्स जो कि जावा का ग्रामर है, ठीक है। जावा का ग्रामर कैसा होता है, जो उसका सिंटैक्स है। तो अगर हम सिंटैक्स के हिसाब से जाएं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, डेटा टाइप, फिर हम लिखते हैं एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, न्यू कीवर्ड, फिर हम लिखते हैं अगेन द डेटा टाइप, और उसके बाद हम साइज लिखते हैं। तो ऐसा यही वाला मैच हो रहा है। अगर हम पहले वाले में देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स मिसिंग है, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें हमने न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ करा, इक्वल टू नहीं लगाया, तो ये वाला भी कट गया। लास्ट वाले में क्या गड़बड़ है, लास्ट वाले में साइज हमने पहले लिख दिया, साइज बाद वाले इक्वल टू के बाद लिखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन बी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, आपको ये जावा स्टेटमेंट को अरेंज करना है इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज कि किस ऑर्डर में आपका वो प्रोग्राम का कोड लगना चाहिए, सही ऑर्डर में, ताकि आपके पास कोई लॉजिकल एरर वगैरह ना आए और आपका प्रोग्राम जो चाहते हो वो एग्जीक्यूट करवा पाओ। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे पास एक एरे बन जाएगी, हम यहाँ पे एरे का डिक्लेरेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने यहाँ पे एरे अपनी बना ली। एक बार एरे बना ली तो एरे में जब हमें एलिमेंट स्टोर कराने हैं तो वो तो हमें यूजर से स्टोर करवाने हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, सॉरी आफ्टर द कंपाइलेशन, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें स्कैनर क्लास की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमने एरे बनाई, उसके बाद हमने स्कैनर क्लास को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया एक्चुअली, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एक लूप लगाएंगे हम, ठीक है। लूप हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि सबसे हमें 10 एलिमेंट को स्टोर करवाना है, ठीक है। हर जगह 10 है तो इसलिए बोल रही हूँ, 10 एलिमेंट को हमें स्टोर करवाना है। आप क्या बार बार लिखते रहोगे ए ऑफ आई, नहीं ना, आप एक बार लिख दोगे। लूप क्यों लगता है, एक ही काम जब आपको कई बार कराना होता है, तो ऐसा कर रहे हैं कि हमने लूप लगा दिया, और फिर लूप के अंदर हम ये वाली चीज़ लिख देंगे। इससे क्या होगा, देखो ये एक लाइन है जो समझ लो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पूरे साल काम आएगी, ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे हैं, आपकी जो एरे ए है उसमें आप आई वाले इंडेक्स पे एक वैल्यू इनपुट करा रहे हैं यूज़र से। अगर ये ना होता और आपको नॉर्मली यूज़र से कुछ भी इनपुट कराना होता है तो क्या लिखते हो, int a इज इक्वल्स टू sc डॉट
नेक्स्ट INT, ये तो पता होगा, सबने क्लास 9 पढ़ी है अच्छे से, ठीक है। INT A इज इक्वल्स टू ST डॉट नेक्स्ट इंट, इतना सबको पता है। ये लिखा जाता है, ये कब लिखा जाता है, जब हमें स्कैनर क्लास की हेल्प से, सॉरी, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये तभी होता है जब स्कैनर क्लास होती है, ठीक है। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं, फिर हम ये वाली लाइन लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्कैनर बनाया है। डेटा टाइप INT में हमें ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू जब यूज़र से लेनी होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अभी देखो, ये आपको लाइन पता है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जितना आप समझाना था वो मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसमें हम नेक्स्ट INT के हेल्प से, ये नेक्स्ट INT में बता रहे हैं कि हम इंटीजर को स्टोर करवा रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप A के अंदर, वेरिएबल A के अंदर, ठीक है। अभी देखो, आपको पहले आप INT A में वैल्यू स्टोर करवानी थी, अब क्योंकि हमें एरे के अंदर स्टोर करनी है, एरे का नाम A है, अब हमें उसके अंदर के एलिमेंट एक्सेस करना है तो I होगा। तो जब सबसे पहले हमारा लूप चलेगा तो I की वैल्यू 0 होगी, तो A ऑफ 0 यानी 0 इंडेक्स पे जाके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर जब I की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंडेक्स पे जाके एरे पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर 2 होगी तो 2 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। मेरी बात आई होप अब आपको समझ में आई हो। तो क्योंकि हर बार वैल्यू बदल रही है और हम लूप के अंदर लिख रहे हैं तो हमने A ऑफ I लिख दिया, क्योंकि बार बार वैल्यू चेंज होगी तो बार बार वो खुद ही उसमें जाके लग जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। तो INT A में हम स्टोर करवा रहे थे तब हम ये लिख रहे थे, अब हमें सेम चीज़ करनी है A ऑफ I के अंदर, अब हमें इसमें स्टोर करवानी है एरे के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे A ऑफ I लिख देंगे और उसके आगे हम लिख देंगे ST डॉट नेक्स्ट INT। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा लूप क्यों, कहाँ, कैसे लग रहा है और क्या ज़रूरत हमें आई कि हमने A ऑफ I इक्वल्स टू ST डॉट नेक्स्ट INT यहाँ पे लिखा है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा, मैंने जो आपको ऑर्डर हम लोग डिस्कस करे तो ये 1 था, ये 2 था, और उसके बाद हम पहले लूप लगाएंगे और उसके बाद हम अपना ये वैल्यू स्टोर करा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज़ B, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम कराना चाहती हूँ, बट अगर मैंने अभी प्रोग्राम कराया तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम प्रोग्राम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे एक एक लाइन के, वो मैंने आपको यहाँ पे सारे करवा दिए हैं। मैं आपसे के साथ थोड़े से और प्रोग्राम्स बेसिक वाले से डिस्कस करना चाहूँगी, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप अभी जितना पढ़ाया है इस वीडियो में वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। किसी भी कोई भी चैप्टर पढ़ना हो क्लास 10th ICSE का कंप्यूटर का, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर चैप्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको और सिंप्लीफाई करके उस चैप्टर को पढ़ा पाऊँ, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू देन डू गिव इट thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.